अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस रूहानी तरबियाती नशस्त के साथ। और आज की हमारी गुफ्त शुनीद का जो महवर है, हम जिस टॉपिक पर बातचीत करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि अमलियात के नाम पर फ्रॉड और ऑनलाइन रूहानी तरीका इलाज की हकीकत। देखें, जो हर चीज़ की ना एक असास होती है, हर चीज़ की एक बेस होती है, और जो हमारा दीन इस्लाम है उसका जो बज़ाहिर जिस्म है वो इस्लाम है, मतलब शरीयत है, और इसके अंदर की जो रूह है वो रूहानियत है। और इस्लाम के अंदर की जो रूह है ना वो रूहानियत है, वो रूहानी मख्फी अलूम हैं, वो कुरान की तजल्लियात हैं, वो कुरानी इल्म में मौजूद मख्फी क़ुव्वतें हैं, वो उनमें मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बरकी लहरें हैं जिनका इस्तेमाल रूहानियत कहलाता है। उसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं। एक, अपनी रूह को मुअत्तर और मुअम्बर करके, अपने नफ्स से तलाक करके अपनी रूह को रब तक पहुँचाने का सफ़र, जो कि एक सच्चा सालिक ही किसी दूसरे शख्स को इस रास्ते पर ना सिर्फ चला सकता है बल्कि उसकी रूह को रब तक पहुँचा सकता है, अपनी तवज्जो मुंतकिला के ज़रिए, उसकी काट छाँट के ज़रिए, अपने असलूब के ज़रिए, अपने राह सलूक के असबाब के ज़रिए। और दूसरा इसकी एक शक्ल वो है, रूहानियत की एक दूसरी शक्ल ये है कि वो चीज़ें जो आम आँख से नज़र नहीं आती उनका तरीका इलाज करना। मिसाल के तौर पर जादू, नज़र बद, सेहर, असेब, साड़सती ज़ुहल, नहुसत सियारगान, जिस्मानी और रूहानी तमाम तराफ़ात, अमराज, असरात, इनके इलाज करना। ये अमूमन ऐसी बीमारियां होती हैं जो आम आँख से नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर किसी को गम हो जाना, गम की अलामात हो जाना, गम के इंसानी जिस्म पर असरात हो जाना, जिससे फिर बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर नज़र बद हो जाना, किसी चीज़ का वजूद ही मिट जाना, किसी चीज़ की माहियत का तब्दील हो जाना, वगैरह वगैरह। इसकी बहुत सारी अशकाल हैं। तो अब फ़ी ज़माना अमलियात की जो दो तस्वीरें थीं, जिसमें से पहली एक तस्वीर थी जिसका मफ़हूम और मतलब ये था कि अपनी रूह को नफ्स से आज़ादी दिलवा कर, क्योंकि इंसान की जो रूह है ना, इसने आलम अरवाह के अंदर अल्लाह से एक वादा किया था कि तू ही हमारा रब है, हम तेरे अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेकिन जब वो रूह जिस्म के अंदर डालकर इस रूह ज़मीन पर भेजी गई तो वो रूह जो थी, वो रूह अल्लाह से किया हुआ वो वादा वो भूल गई। अच्छा, ये जो रूह अल्लाह से किया हुआ वादा भूलती है, इसमें भी नफ्स का ही खेल होता है, इसमें भी शयातीन का ही कमाल होता है कि शयातीन की मुदाखलत की वजह से रूह अपने असल से हट जाती है। फिर रूह को वापस अपने असल की तरफ लाने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्तन फ़वक्तन हर कौम की तरफ नबियों को भेजा कि रूहों को जाकर वो भूला हुआ वादा याद दिलाया जाए कि जब तुम इंसानी शक्ल में न थी, जब तुम जिस्म की शक्ल में न थी, जब तुम रूह की शक्ल में थी, तो तुमने अल्लाह को देखकर कालू बला का एक वादा किया था, जिसे अहदे अलस्त कहते हैं। अहदे अलस्त, अलस्तु बिरब्बिकुम, रूहों का एक वादा जिसमें उन्होंने अल्लाह को अल्लाह होने पर, अल्लाह की वहदानियत को, तौहीद को मानना और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारने का अहद किया था। वो रूह जब जिस्म में आई तो अपनी चीज़ें कुछ भूल गई, तो उसको यादवर करवाने के लिए अंबिया का सिलसिला शुरू किया गया, अंबिया को भेजा गया ताकि हुज्जत तमाम कर दी जाए, ताकि किसी भी तरह का, किसी भी चीज़ का कोई शक और शुबे की गुंजाइश बाकी ना रहे कि कल को रूह जिस्म के साथ जब अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो वो ये एतराज़ न कर सके कि अल्लाह हमें याद आवर नहीं कराया गया, हमें याद दहानी नहीं कराई गई। तो अल्लाह की आयात को खूब वाज़े पढ़ कर सुनाने वाले पैगम्बर भेजे गए और फिर उन पर मखसूस किताबें नाजिल की गईं, जिनमें से हमारे और आपके आका मौला आखिरी नबी ख़ातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। और फिर उन पर तमाम शरीयतें जामे हुई, उन पर तमाम आसमानी किताबों का इल्म जमा हुआ और वो पूरा एक कुरानी शक्ल में हम तक पहुँचा। अब फिर उसके जो ज़ाहिर इल्म है वो शरीयत कहलाया, और उसके अंदर जो बरीक बीनी का इल्म था वो रूहानियत कहलाया।
اب یہ جو روحانیت ہے اس کے دو طریق، ایک طریق کہ اپنی روح کو اللہ سے ملاقات کروانا اور اپنی روح کو اللہ کا وہ وعدہ یاد کروا کر اپنی روح کو رب سے کنیکٹ کرنا۔ پہلا اور بیسک اور مرید صادق اور مرشد صادق کے جو اعمال ہیں وہ یہی ہے۔ لیکن انسان ہے، اس دنیا میں آ کر اسے آسائشات چاہیے، اسے اپنی بیماریاں، پریشانیاں، مشکلات سے علاج و معالجے کے لیے بھی، جیسے جسم میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پورا جسم اس کا اثر لیتا ہے، ایسے اگر روح میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو روح بھی اس کا اثر لیتی ہے اور جسم بھی اس کا اثر لیتا ہے، اور اگر روح جسم بیمار ہو جائے تو تب بھی روح اس کا اثر لیتی ہے، کیونکہ روح اس جسم کے اندر قید ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پہلو یہ کہ روح کو اللہ تک پہنچانا، دوسرا پہلو روحانیت کا جس میں روحانیت کا بڑا اہم رول ہے وہ ہے کہ نفسیاتی اور روحانی علاج کرنا۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، جدید دور چل رہا ہے، ہم جدید ترین دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہم آخری جدید ترین دور میں پیدا ہوئے ہیں جس میں پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا ایک بٹن کی ٹک کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور جدید نیٹ ورکس اور سائنسی سہولیات سے آراستہ آج کا یہ دور جس میں سائنسی سمندر جو ہے وہ اپنی طغیانی پر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور سائنس اپنا لوہا منوا رہی ہے نت نئی ایجادات کر کے، تو وہاں پر روحانیت سے بھرپور لوگوں نے بھی سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کو استعمال کیا اور انہوں نے اپنی روحانیت کے متعلق لوگوں کو آگاہی، خانقاہی نظام، صوفی ازم اور تصوف اور راہ سلوک کی مختلف چیزیں سمجھانے اور پڑھانے کی ہر شخص نے اپنے رنگ میں کوششیں کی، اور اسی میں چند لوگ ایسے بھی آ گئے جو کہ تویز فروش تھے، جنہوں نے یہ علم تو لکھ لیا، یاد کر لیا، یہ علم تو سیکھ لیا کسی نہ کسی بہانے سے، وہ اس علم کی اصل اور بیس تک تو نہ پہنچ سکے، تاہم انہوں نے چند تعویذ گنڈے کرنے اور بنانے سیکھ لیے، اب وہ تعویذوں کو بیچ رہے ہیں، اور کچھ بدماش ٹائپ لوگ اس میں شامل ہو گئے جو کہ آج تصوف کے نام پر ایک کھلا مذاق بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آن لائن طریقہ علاج آج کے دور میں دریافت ہو گیا ہے، اس میں اللہ ماشاء اللہ سارے لوگ غلط نہیں ہیں، شرعی رقیہ اور دم قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآنی تعویذات بھی ہماری فقہ حنفیہ کے نزدیک شرعاً جائز اور حلال ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی کو جو ہے نا وہ کوئی اس سے اختلاف کرتا ہو، کوئی اس سے معترض ہو، اس کو اعتراضات ہو سکتے ہیں، تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ تعویذ قرآنی تعویذ یا قرآن سے شفا حلال ہے یا حرام ہے یا کہ یہ شرک ہے یا کہ یہ بدعات ہیں، تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ روحانیت کے نام پر آن لائن جو علاج ہو رہا ہے اس میں کتنا فراڈ ہے اور اس کی کس قدر حقیقت ہے، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کیا ہم وہ علاج کروائیں یا نہ کرائیں۔ تو میں آپ کو ایک اچھا اور مفید مشورہ دیتا ہوں کہ اس فیلڈ میں بہت سارے لوگ غلط آ چکے ہیں، تاہم یہ بات بھی سچ ہے کہ اس فیلڈ میں کچھ چیزوں پر اخراجات بھی لگتے ہیں، یہ بات بھی سچ ہے، لیکن ان اخراجات کے آڑے میں آ کر لوگ لاکھوں کروڑوں روپے لوگوں سے لوٹ رہے ہیں، لوگوں سے ایسے کفریہ اور شرکیہ اعمال کروا رہے ہیں جن سے پیسہ اور دولت تو ان کی جا ہی جا رہی ہے لیکن ایمان بھی ساتھ جا رہا ہے۔ تو خدارا کبھی بھی کسی پیر کے کہنے پر، کسی فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پر بیٹھنے والے جتنے بھی عاملین ہیں، خواہ میں ہوں خواہ کوئی اور ہے، میں تو خود کو عامل ہی نہیں سمجھتا، میں اس علم کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اسٹوڈنٹ ہی رہوں گا، تو جو لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کوشش کریں ان لوگوں سے بچ جائیں۔ اور نمبر سیکنڈ پہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی ایسا کام بتاتا ہے مثال کے طور پر جس میں کفر ہے، شرک ہے، اب کفر اور شرک کی پھر بڑی اخلاق آ جاتی ہیں، مختلف اس کی اشکال آ جاتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی صاحب مزار کے اوپر جا کر اس کو سجدہ کریں، اس کے گرد چکر لگائیں یا اس کا نام لے کر اس سے مدد طلب کریں، تو خدا را کبھی بھی کوئی شخص اس طرح کی کوئی عزیمت آپ کو بنا کر دیتا ہے تو اس طرح کے اعمال کرنے اور پڑھنے سے گریز کریں، کیونکہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور بینگ ایز اے مسلم، نفع اور نقصان
अल्लाह की तरफ से आते हैं। इस पर हमारा बिलीव और यकीन है। रही बात रूहानियत की, राह तसव्वुफ़ की, राह सलूक की, औलिया अल्लाह और सालिहीन की, तो ये वो लोग हैं जिन पर अनअमता अलैहिम हुआ है, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। आप उनके वसीले से दुआएं कर सकते हैं। बेशक अल्लाह अपने नेक बंदों के तुफ़ैल अपने बंदों की दुआओं को ज़रूर कबूल करता है, क्योंकि वो फ़सयकफ़ीकाहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला है और इल्म रखने वाला है। एक तो ये चीज़ें कि अमलियात के नाम पर कुफ्र शिरक हो रहा है, इससे बचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह हर गुनाह को माफ़ करेगा, शिरक को नहीं करेगा। दूसरी चीज़ वो ये है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए मांग लेते हैं कि जी हम ज़ाफ़रान लेंगे, हम बकरा ले आएंगे, हम कोई ऐसी चीज़ ले आएंगे, हम उस पर अमाल करेंगे। शायद अमलियात की किसी एक शक्ल में ऐसा होता भी हो, मैं इसे इनकार नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड कर रहे हैं, आपके साथ लूट मार कर रहे हैं। ये भी एक लूट मार करने की एक शक्ल है, तो खुदारा आप ऐसे लोगों से बचें। तीसरा, कुछ लोग जायचा साजी के नाम पे बड़े पैसे मार रहे हैं, हालांकि वो जायचा साजी की अलिफ बा भी नहीं जानते। वो आपसे ही आपके सारे हालात व वाक़ियात पूछ लेंगे और फिर उनको चेंज करके अपने ही अल्फाज में थोड़ा सा उनका सियाक व सबाक करके वो आप लोगों को वापसी बता देंगे और ये कहते हैं, उनका दावा ये होता है कि जी हम बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, हम फल्कियात का बड़ा इल्म रखते हैं और हम फल्कियाती इल्म से ही सारा कुछ आपको बता रहे हैं। तो इसमें सच भी होता है और 95% झूठ पर मबनी ये चीज़ें होती हैं। वो लोग हकीकत में ऐसा कोई इल्म जानते ही नहीं हैं। नंबर 4 पे कुछ लोग फेस रीडिंग का इल्म रखते हैं, कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज रखते हैं। वो आपकी तस्वीरें मंगवाते हैं और आपके चेहरे के खद्दोखाल को देख के, अच्छा वो इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो आपके चेहरे के खद्दोखाल देखकर कुछ चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हैं और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से वो फर्जिया बता देते हैं, जिससे हमारे माशरे में बड़ी बदअमनी और बड़ी इखलाकी बुराइयां पैदा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे एक आमिल ने किसी को बताया कि आप पर फ़लाँ शख्स जादू कर रहा है, तो अब फ़लाँ शख्स को पता ही नहीं था, ये बंदा जो था ये गया और इसने उसको इतना मारा कि मार मार के उसकी डेथ कर दी। तो इसके पीछे क्या था? एक जाहिल आमिल का इल्म था। तो खुदारा आप ऐसा ना करें। कोई भी ऐसा इल्म नहीं है कि जिस पर कोई आमिल, ख्वाह मैं हूँ ख्वाह कोई भी है, वो ऑथेंटिक 110% बता सकता हो कि वाकया ही ऐसे हो रहा है। हम पर सबसे बड़ा जो जादू करता है वो शयातीन करते हैं। जब हम शरीयत से हटते हैं, जब हम अपने असल से हटते हैं, तो सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो हमारा नफ्स है, हमारा शैतान है, वो हमारा हमजादी शैतान है। उससे बचने के लिए हज़ूर करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतल लिल आलमीन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मसनून अज़कार बताए हैं। आप वो करें, आपको कहीं किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आखिर में मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे अपने मसाइल का इलाज करें। देखें, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमने 1000 से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं। उसमें कोई चीज़ हमने ऐसी नहीं बताई कि ये चीज़ आप हमसे ख़रीद लें, हमसे ले लें, ये फलां ये वो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चीज़ें बताते हैं और फिर एंड में अमल को इतना मुश्किल कर देते हैं और फिर बताते हैं कि आखिर में ये लोहो आप हमसे ख़रीद लें, ये अंगूठी हमसे ख़रीद लें, ये चिराग हमसे ख़रीद लें, ये ऐसा हमसे कर लें, फिर इसकी इजाज़त तब आपको मिलेगी जब आप हमारी वीडियो को 10 ग्रुपों में आगे शेयर करेंगे। तो ऐसा हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। या मुझे छोड़ के और भी बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जिन पर लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर उनकी भी आप वीडियोस देखें जिनमें आपको पता लगे कि वो कोई शरीयत के ख़िलाफ़ चीज़ नहीं बता रहे, आपको अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों से, मसनून अज़कार से, ज़िक्र से, कुरानी वज़ाइफ के साथ आपको जोड़ रहे हैं, तो आपको लाजमी तौर पर चाहिए कि आप उनसे जुड़ जाएं और उनके बताए हुए तरीक़ों को इस्तेमाल करें। मैंने आपको बग़ैर वज़ाइफ के साथ भी जादू का इलाज बताया है। अगर आप उन चीज़ों को चंद महीने, चंद हफ्ते इस्तेमाल करेंगे, यकीन करें आपको नफ़ा होगा। आपको मैं ऐलानिया कह रहा हूँ कि आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे मेरा नंबर मांगते हैं और ना ही हमारा ऐसा कोई वो है कि हमारे नंबर चलते हों हर वीडियो में कि नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं कि जी ऑनलाइन इस्तिखारे के लिए आप हमसे कॉल करें। तो ऐसा कुछ नहीं है।
और इसके पीछे की एक और हकीकत भी है, वो ये कि कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि हम किसी से अगर जायचा बनवाते हैं तो वो हमसे फ़ीस लेते हैं। अगर इस फील्ड में कोई सही लोग हैं, कोई अच्छे लोग हैं जो वाक़या फल्कियात का इल्म रखते हैं, तो इस जायचे को बनाने में उनके को 20-25 मिनट खर्च होते हैं, पूरे चार्ट को बनाने और जायचे को स्टडी करने में, फिर आपकी रेमेडीज़ को बनाने में। अब वो हर शख्स के खुद ज़ातियात पर है। कुछ शख्स ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट कर देते हैं, उनके दामन में वुसअत है, उनके पास टाइम है, तो वो लाजमी तौर पर ऐसा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो थोड़ा सा माकूल मुआवजा लेते हैं अपने टाइम का, अपनी कीमत का। तो आप किससे जायचा बनवाएं और किससे जायचा ना बनवाएं, आप कैसे आइडिया लगा पाएंगे कि सामने बैठा शख्स वाकया जायचा साजी का कोई इल्म रखता है या नहीं? क्योंकि फ़ी ज़माना अमलियात का कोई निसाब नहीं है। हर दूसरा तीसरा शख्स बड़े बड़े दावे कर रहा है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। तो आप उसकी कुछ वीडियोस को देखें, उसके जो है ना विकेबलरी को देखें, उसके इल्मी मुताले को देखें, तो ख़ुद ब खुद आप बआसानी तौर पर फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे कि आया ये शख्स इस काबिल है कि हम इससे कोई जायचा साजी कराएं या कि ना कराएं। अच्छा, ये तो इसके पीछे की एक तस्वीर का एक और रुख था। और सारे इस फील्ड में गलत लोग भी नहीं होते और सारे लोग इसमें सही भी नहीं होते। इसमें 95% लोग झूठे आ चुके हैं, जो झूठ बोलते हैं, गलत बयानियाँ करते हैं। आप सिंपल वजीफ़ा लें और नज़र बद का, जादू का, जिन्नात का, जितने भी नफ्सियाती रूहानी जितने भी अमराज हैं, असरात हैं, बीमारियां हैं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा वजीफ़ा देता हूँ। क्या? एक छोटा सा वजीफ़ा तालीम कर रहा हूँ, आप जस्ट उस वजीफ़े को करें। खुदा की कसम, आपको मुझे भी कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और आमिल के चक्कर में भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह के रूहानी तबर्रुकात लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम लोग चाहते हैं कि हम किराए पर वजीफ़ा करवाएं, हम किसी को पैसे दें और वो हमारी जगह वज़ाइफ करें। ऐसे नहीं हो सकता। जिसको प्यास लगी है वही पानी पिएगा तो प्यास ख़त्म होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। फिर क्या होता है कि आपके साथ इसी बहाने में ठगी और फ्रॉड होता है और फिर आप लोग हर किसी पर शक करते हैं। और आज का तो ऐसा दौर आ चुका है कि अब हमारे बच्चों को यकीन दिलवाने के लिए कि वाकया कुरान से नफ़ा होता है, अहादीस और कई वीडियोस का सबूत देना पड़ता है, क्योंकि लोगों को आज एलोपैथिक पर, होम्योपैथिक पर और बहुत सारे वे ऑफ ट्रीटमेंट पर बिलीव है, लेकिन खुदा के कलाम से शिफा होने का बिलीव नहीं है। इसके पीछे की भी बहुत सारी वजूहात हैं और एक वजह आमिलीन की भी है, क्योंकि आमिलीन ने ऐसी चीज़ें राइज की और कुछ गलत काम ऐसे हमारे लोगों ने किए कि जिससे आज अमलियात का इल्म, तसव्वुफ़ का इल्म, सलूक का इल्म, रूहानियत का इल्म मशकूक हो चुका है। तो आप कोशिश करें किसी अच्छे और मुस्तनद बाशरा शख्स से जो सही इलाज करता हो, जो सही मानियों में ये इल्म जानता हो, उसी से इलाज करवाएं, क्योंकि इस फील्ड में सारे लोग गलत भी नहीं हैं और सारे लोग ठीक भी नहीं हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। और आखिर में जो मैं आपको अमल तालीम कर रहा हूँ वो ये है, आपको नज़र बद है, आपको जादू है, आपको जिन्नात हैं, आपको ज़ोहल की 67 का असर है, आपको कोई ऐसा काम आपने कमर दर अकरब में शुरू कर लिया, किसी नहस सियारे में आपने कर लिया जिससे आपको कारोबार में बंदिश हैं, रुकावटें हैं, नहुस्ते हैं, सहर है, शयातीनी जादू है, इंसान का जादू है, नज़र बद का जादू है, ख्वाह कोई भी नफ्सियाती अमराज हैं, तो उसके दो इलाज हैं। एक तो यह है कि आप उसका नफ्सियाती इलाज कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत करके, उसकी ब्रेन वॉशिंग करके भी 85% इलाज हो सकता है। उसकी पावर ऑफ बिलीव के ऊपर, उसकी पावर ऑफ थिंकिंग को चेंज करके भी उसका इलाज मुमकिन है। नंबर सेकंड पे योगा और मेडिटेशन से। मेडिटेशन क्या है, इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं और यूट्यूब, सोशल मीडिया के नेट प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं। आप जिसकी चाहें वीडियो जाकर देखें और योगा से आप कैसे जादू, जिन्नात, मनफी कुव्वतों का खात्मा कर सकते हैं, उस तरीके को फॉलो करते हुए बग़ैर किसी को पैसे दिए, बग़ैर बकरा सदका, बकरे की सिर्री और पता नहीं फलां चीज़ें दिए बग़ैर आसानी से इलाज मुमकिन है। और नंबर थर्ड पे मैं जो आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ कि आपने 1011 बार या 517 बार या 514 बार आपने सूरह इखलास पढ़नी है और इसके अव्वल आखिर
14 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और इसके अव्वल आखिर एक तस्बीह जो है ना अस्तगफार की और एक तस्बीह तीसरा कलमा की। ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब आप इसको पानी के ऊपर दम कर लें। जब मरीज़ को प्यास लगे यही पानी मरीज़ को बारहा पिलाएं, ठीक है। तेल के ऊपर दम कर लें, नाफ से ऊपर हिस्से पर तेल लगाएं, खुशबू के ऊपर दम कर लें, यानी वो उन तमाम शरई तौर पर हलाल चीज़ों पर दम कर लें जो आपके बार बार आपकी बॉडी में जाती हैं, आपकी बॉडी से आपके ऑरा से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, खुदा की कसम आपको नफ़ा होगा। जादू जिन्नात कुफ्र और शिरक से होते हैं। कुफ्र और शिरक को तोड़ने के लिए सूरह इखलास से बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। आप 313 बार कर लें, 514 बार, 517 बार या 1011 बार, ठीक है। इसके अव्वल आखिर 14 बार दरूद पाक, दरमियान में एक तस्बीह इस्तगफार और एक तस्बीह तीसरा कलमा की। इसको पानी के ऊपर, शहद के ऊपर, तेल के ऊपर, सरसों के तेल के ऊपर, अगरबत्ती के ऊपर, बखूर के ऊपर, खुशबू के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर दम कर लें और फिर उन चीज़ों का रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करें। और धुनियों के ऊपर दम कर लें, हर मल लुबान, गुगल, अगरबत्ती, पुराना गुड़, आग के घिरे हुए पत्ते, हर माल इन चीज़ों को बराबर वज़न में लेकर कूट पीस कर पाउडर बना लें। उसके ऊपर दम करके घर के अंदर, दुकान के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, अपने रोज़गार वाली जगह के ऊपर उसका धुआं करें। तो उससे क्या होगा कि मनफी क़ुव्वतें ख़त्म होंगी, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जीज़ वहाँ आएंगी और आपकी तबीयत में हशाशियत, बशाशियत होगी, तमाम तर नफसियाती अमराज ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके बावजूद अगर फिर भी किसी को बुखार चढ़ा है, ज़ोडिक साइन दिखाने का और ज़ायचा साजी करवाने का और ऑनलाइन तरीका इलाज करने का, तो फिर आप खुद अपने पैसे और वक्त ज़ाय करें। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। और जहाँ तक ऑनलाइन फ्रॉड की बात है तो सारे लोग फेक नहीं हैं, कुछ लोग उसमें अच्छे भी हैं, वो भी पैसे मांगते हैं और वो माकूल पैसे मांगते हैं अपने वक्त के, क्योंकि हर शख्स का वक्त कीमती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट भी करके दे देते हैं, अल्लाह उनको इसकी जज़ा देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट सेक्शन में आपके सवालों के बेहतरीन जवाब देते हैं। असल में हमारा ये जहन बन चुका है कि जब तक अच्छे खासे पैसे ना लगें और जब तक कोई बकरा, कलेजा और काले पीले धागे, नीले ताले और पता नहीं क्या क्या जब तक नहीं आएगा, तब तक जादू का इलाज नहीं होगा। तो ये सुन्नत इलाज नहीं है। सुन्नत इलाज शरई रक़िया से है, शरई दम से है, सदक़े से है, इस्तिग़फ़ार से है और अल्लाह की राह में ख़र्च करने से है, ठीक है। तो उन इलाज पर आप आ जाएं, आपको किसी के चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह शिफा देगा। अल्लाह हमें अक्ल सलीम दे, हमें हिदायत दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे वालिदैन, हमारे पीर मुर्शिद और बिलखसूस हजूर की सारी उम्मत की कामिल बख्शिश फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।